kids. Today we are going to do a story, and the story's name is The Vegetarian Lion. Yes, you got it right. The Vegetarian Lion is a story, and we're going to do that. Let's start it. This is a woodcutter. Woodcutter means जो पेड़ की लकड़ियाँ काटता है. His name is Chappie. Chappie the woodcutter lived in a tiny cottage with his wife. एक कॉटेज में ये बीवी अपनी वाइफ के साथ रहता था. He went to the jungle every day to chop some wood. वो रोज़ जंगल जाता था कुछ पेड़ काटने के लिए. Every morning his wife woke up early and prepared food for him. रोज़ खाना बनाती थी उसके लिए. सुबह उठी उसकी वाइफ. In the afternoon Choppy, वो जो वुड कटर था, sat under the shade of huge tree and ate his lunch. तो वो क्या करता था, हर दोपहर के टाइम पे हर रोज़ चॉपी अपना लंच खाता था. कैन यू गेस द लंच ही यूज्ड टू एट? कैन यू गेस व्हाट ही यूज्ड टू एट? बॉइल्ड वेजिटेबल्स. वो क्या खाता था? बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाता था. एंड इट वॉज हिज फेवरेट मील. और उसे वो बहुत पसंद था, बॉइल्ड वेजिटेबल्स एज अ लंच. इन दैट सेम जंगल, उसी जंगल में दे लिव्ड अ ज़ूक्स, a huge scary lion. Oh my god, उसी जंगल के अंदर एक लायन रहता था जिसका नाम था ज़ूक्स. ज़ूक्स had a nasty hobby. उसकी गंदी हॉबी थी. He would gobble the small animals in the jungle. वो सारे छोटे छोटे एनिमल्स को झट से खा जाता था. ज़ूक्स had a two faithful minister. उसके दो मिनिस्टर्स थे, Blackie the crow and the Twinkie the jackal. उसके दो मिनिस्टर्स कौन थे? One is crow, एक crow था, दूसरा था jackal. Blackie and Twinkie were just as mean as ज़ूक्स. बिल्कुल गंदे थे, जैसे राजा था वैसे ही उसके मिनिस्टर्स थे. They followed him and ate the scraps that ज़ूक्स left behind. तो जो भी लायन खाता था और जो छोड़ देता था वो फिर दोनों बाद में खाया करते थे. One day ज़ूक्स could not find a single small animal. अब लायन को कोई एनिमल नहीं मिला. एक दिन he was very hungry. उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी. Just then he heard a dull thump followed by a loud crack. It was the sound of the tree being chopped. तो उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी और जब उसे देखा तो उससे पता लगा कि तो ट्री कटने की आवाज़ है. ओह, इट साउंड्स लाइक अ ट्री इज़ बीइंग कट बाय द वुड कटर. ये लगता है कि कोई वुड काटने वाला वुड काट रहा है, ट्री काट रहा है. ही वुड मेक अ फाइन मील, थॉट ज़ूक्स. उसको लगा कि अगर मैं इसे खा जाऊं तो ये तो बहुत ही अच्छा खाना होगा मेरे लिए. व्हेन ज़ूक्स spotted Choppy, he was just about to sit down for lunch. जब उसने उसको देखा तो वो चॉपी खाना खाने ही बैठा था अपना. When the Choppy saw ज़ूक्स, he smiled and said, "Good afternoon, I am Choppy. Would you like to share some food with me?" तो जब उसने चॉपी ने लायन को देखा तो उसे बोला, गुड आफ्टरनून, आप में से कुछ खाना शेयर करना चाहेंगे? आई हैव सम डिलीशियस बॉइल्ड वेजिटेबल्स. मेरे पास बहुत सारे डिलीशियस वेजिटेबल्स हैं जो बॉइल्ड हैं. वुड यू लाइक टू ईट? आप खाना चाहेंगे? उसने लायन से पूछा. हा हा, डोंट यू नो दैट आई ईट मीट? रोर ज़ूक्स. तो लायन ने बोला, तुम्हें पता नहीं मैं मीट खाता हूँ. Just have a morsel. I am sure you will love them. Morsel means एक पीस खा के देखो, थोड़ा सा खा के देखो, आपको अच्छा लगेगा. ज़ूक्स took a bite out of the boiled vegetables. Yummy. ज़ूक ने फिर खा के देखा लायन ने, उसको बहुत टेस्टी लगा. ज़ूक्स and Choppy had a hearty meal together. तो उन्होंने पेट भर के खाना खाया उस दिन, दोनों ने मिलके. Thank you for sharing that, Choppy. I wish I could eat such food more often. तो उसने कहा कि काश ऐसा हो सके कि मैं रोज़ खाऊं ऐसा खाना. ओह,
बट यू कैन, रिप्लाई चॉपी। कहता ऑफ कोर्स। तो वुड कटर ने कहा कि हाँ हाँ आप रोज़ खा सकते हैं। यू कैन कम एंड शेयर फूड विद मी एवरी डे, बट यू मस्ट कम अलोन। लेकिन आप अकेले आएंगे, अपने मिनिस्टर्स के साथ नहीं आएंगे। आई वुड लव टू एंड आई प्रॉमिस टू कम अलोन, रिप्लाइड ज़ूक्स एंड लेफ्ट। तो लायन ने कहा ठीक है, मैं रोज़ खाना खाने आऊँगा अकेले, मेरे मिनिस्टर्स नहीं आएंगे। The next day, Zooks and Choppy sat together to share a mere delicious meal. Next day, जब लायन और चॉपी दोनों इकट्ठे बैठे खाना खाने, जूक ने बोला आई शुड टर्न वेजिटेरियन, मुझे शायद वेजिटेरियन हो जाना चाहिए क्योंकि वेजिटेरियन तो बहुत टेस्टी लग रहा है। सून चॉपी एंड जूक्स बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। लायन ने उसको कहा चॉपी को कि मुझे तो वेजिटेरियन खाना अच्छा लग रहा है, सब्जियां वगैरह। नाउ ट्विंकी एंड ब्लैकी नोटिस दैट जूक्स डिसअपीयर्ड एवरी डे। उन दोनों को पता लग गया कि हमारा राजा कहीं जाता है और एक ही टाइम पे जाता है, कहाँ जाता है अब ये पता नहीं लग रहा। दे ऑल्सो नोटिस दैट ही हैड स्पॉटेड ईटिंग मीट, ही हैड स्टॉप्ड ईटिंग मीट। और उन्होंने ये भी नोटिस किया दैट जो लायन है उसने मीट खाना बंद कर दिया है। बड़ी अजीब सी बात है। That night, Twinkie and Blackie asked Zooks what was happening. तो फिर उस रात को इन दोनों मिनिस्टर्स ने अपने लायन बॉस से पूछा कि क्या है आजकल, क्या हो रहा है। तो जूक ने बोला, लायन बोला, आई हैव बिकम अ वेजिटेरियन थैंक्स टू द न्यू फ्रेंड, थैंक्स टू माई न्यू फ्रेंड। जो मेरा नया फ्रेंड है उसने मुझे वेजिटेरियन बना दिया है। Twinkie and Blackie wanted to meet Choppy, so Zooks took them with him. अब वो कहते हैं बॉस हमें उससे मिलाओ ना, हम उससे मिलना चाहते हैं। तो नेक्स्ट डे लायन उनको ले गया। When Choppy saw them coming, he thought that they were going to eat him, so he climbed a tall tree. जब उसने देखा कि ये तीनों इकट्ठे आ रहे हैं, उसे लगा अब तो मुझे खा जाएंगे। तो वो जो वुड कटर था वो पेड़ पे चढ़ गया। Zooks had broken his promise. लायन ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। So Choppy didn't want to be his friend anymore. और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं अब आपके साथ फ्रेंडशिप रख सकता। Zooks was very sad. जूक जो था वो बहुत सैड हुआ। Now the moral of the story is we should never break a promise that we make. जब भी हम किसी को प्रॉमिस करते हैं तो मेक श्योर हम उसे पूरा करें। अगर हम प्रॉमिस को नहीं रख पाएंगे तो ऑब्वियसली दूसरा बंदा जिससे आपने प्रॉमिस किया है वो हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो कहानी से यही सीख मिलती है कि दूसरों का अगर भरोसा रखना है, दूसरों का भरोसा चाहिए आपको, तो मेक श्योर दैट यू फॉलो व्हाट ही हैज़ सेड। आप वही करें जो उन्होंने कहा है। थैंक यू। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। बाय गाइज।